जो उपचुनाव बिहार में होंगे पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी के लिए रहेगा। मुल्कों की राह और ज़्यादा आसान हो गई है जब सामने से जनता दल यूनाइटेड सामने से जब चुनाव लड़ने आती है। ये वही पार्टी है जिनको 2020 में जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ा था तब भी इनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हम लोगों ने हरा दिया था। तो आज तो फिर भी भाजपा और हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कुडनी उपचुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव नहीं लड़ने से अब कुडनी की राह एनडीए के लिए बहुत आसान हो गई है। जनता दल यूनाइटेड को हराना अब कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बताएं कि मोकामा और गोपालगंज के बाद अब कुडनी की सीट पर भी उपचुनाव किया जा रहा है। आरजेडी की सिटिंग सीट थी, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आरजेडी ने यह सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। जेडीयू के तरफ से मनोज कुशवाहा ने नामांकन पर्चा भी भर दिया है और इसी पर चिराग पासवान जब पिछले दिन मोतिहारी पहुंचे थे तो सवाल किया गया, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया वो पहले हम आपको सुनाते हैं। एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी। आप किसके पक्ष में? भाई पूरी तरीके से एनडीए के प्रत्याशी के, इस बात को मैं पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो उपचुनाव बिहार में होंगे पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी के लिए रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्द महागठबंधन की तरफ से तो नाम सामने आ ही गया है और मुझे लगता है हम लोग की राह और ज़्यादा आसान हो गई है जब सामने से जनता दल यूनाइटेड सामने से जब चुनाव लड़ने आती है। ये वही पार्टी है जिनको 2020 में जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ा था तब भी इनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हम लोगों ने हरा दिया था। तो आज तो फिर भी भाजपा और हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। तो यकीनन जनता दल यूनाइटेड की हार और एक बड़ी हार होगी और एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। नीतीश कुमार का शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भाई उनके तो पार्टी के नेता ही अब इस विषय को उठा रहे हैं। हम तो उठाते रहे थे, पर हम तो विपक्ष में तो लोग बोलते थे कि आप तो बोलिएगा ही बोलिएगा। पर आज की तारीख में उनकी खुद की पार्टी के नेता, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उनके गठबंधन के नेता, कांग्रेस के लोग इस पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया उनकी विफलता अब उनके घर तक पहुंच रही है, इस कानून की विफलता। और ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भैया आप सीमावर्ती इलाकों में जाके देखिए, अवैध शराब का किस तरीके से आयात होता है, तस्कर खड़े कर दिए गए, निर्माण होने लग गया है शराब का। परिणाम स्वरूप जहरीली शराब पी के कितने लोग मरते हैं। तो ऐसे में कानून पूरी तरीके से विफल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उपचुनाव होंगे उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए को समर्थन देगी, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन करेगी। और कुडनी में भी बीजेपी को समर्थन देने का चिराग पासवान ने ऐलान एक बार फिर से किया और उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि अगर कुडनी आरजेडी लड़ती तो थोड़ी फाइट भी होती, लेकिन जेडीयू के लड़ने से अब बीजेपी के लिए और एनडीए की राह आसान हो गई है। 2020 के चुनाव में जब चिराग अकेले लड़कर जेडीयू को हरा सकते हैं तो बीजेपी के साथ मिलकर यानी एनडीए एकजुट होकर उनका क्या हाल करेगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि कुडनी की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होगी। बीजेपी और जेडीयू जो है इस बार आमने सामने हैं। आज बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता का नामांकन भी होना है और बहुत जल्द कुडनी में आप चिराग पासवान को भी बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करते भी देखेंगे। तो देखिए क्या कुछ आगे माहौल होगा। तमाम अपडेट लाइव बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।